ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव में लगी भीषण आग। जहां अवैध डीजल की वजह से ये भीषण आग लगी है। आग ने गौशाला को चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से एक पशु की मौत हो गई। अवैध तेल के कारोबार के खिलाफ कई बार शिकायत भी दी गई और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव में भीषण आग लगी। जी हाँ, अवैध डीजल की वजह से ये भीषण आग लगी है और इस आग के चलते एक पशु भी इसमें मौत हो गई है। जलकर इसमें एक पशु की मौत भी हो गई है। तो आग ने गौशाला को चपेट में ले लिया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अवैध तेल के कारोबार के खिलाफ कई बार शिकायतें भी दी गई, बावजूद उसके भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर गौशाला में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आने से एक पशु की मौत हो गई। तो न्यूज़ वन इंडिया के सवाल, आग लगने के बाद ही क्यों जागा फायर विभाग और शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी सवाल यहाँ पर उठता है। तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सैनी गांव में भीषण आग लग गई। जहां अवैध डीजल की वजह से ये भीषण आग लगी है। आपको बताते चले कि अवैध तेल के कारोबार के खिलाफ कई बार शिकायतें भी दी गई, लेकिन बावजूद उसके भी कार्रवाई नहीं की गई। अब न्यूज़ वन इंडिया की ओर से ये सवाल भी कि शिकायत के बाद कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई, आग लगने के बाद ही फायर विभाग क्यों जागा, ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो यहाँ पर उठते हुए अब नजर भी आते हैं। तो इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर गौशाला में भीषण आग लग गई। और चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, अवैध डीजल की वजह से गौशाला में आग लगी और आग की चपेट में आने से एक पशु की भी मौत हो गई। कई बार शिकायतें भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर सैनी गांव में जो है डीजल की टंकियां जो लीक होने की वजह से पूरी जो टंकी होती है वो डीजल जिसमें होता है वो पूरी तरह से गांव में फैल जाता है, जिसमें नालियों के माध्यम से आग लग जाती है और वो आग जो है गौशाला पहुंच जाती है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए एक पशु की इसमें मौत हो गई है, कई पशु, आशंका ये भी जताई जा रही है कि कई पशु जो है घायल हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत करी, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस का साफ कहना है कि जो आशा देखा जा रहा है एक पशु की मौत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह उठ रहा है कि लगातार अगर इस तरीके की जब शिकायत जो स्थानीय जिला प्रशासन को की जा रही थी या फायर विभाग को की जा रही थी या प्रशासन को की जा रही थी, तो कोई कार्रवाई इनके खिलाफ क्यों नहीं कदम उठाया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि गांव के अंदर नालियों के माध्यम से पूरा डीजल फैल गया और डीजल जो है आग की लपेट लगते हुए कहीं ना कहीं सबके घरों तक पहुंचा, वहीं गौशाला तक भी पहुंचा, जिसमें एक पशु की मौत हुई, दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि गांव के लोगों को रोष है कि इस तरीके के जो कारोबार है, जो डीजल लाया जा रहा था, कहीं ना कहीं इस पर रोक लगानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जी चलिए, ठीक है निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।